साथियों नमस्कार। पांच बातें चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका स्नेह और अपनत्व तो इसी तरह से बना रहे। हम नई नई जानकारी और उपयोगी जानकारी समय समय पर आपके बीच में लाते रहेंगे। इससे ही एक जरूरी विषय पर आज मुझे लगा कि आपके साथ में बात करना चाहिए और मेरा आग्रह आप सभी से, ये जानकारी हर परिवार के हर सदस्य के लिए जरूरी है। मुझे पता है आपने इसके बारे में अखबारों में, न्यूज में, फोन पर बहुत सारी चीजें सुनी और पढ़ी होगी। मैंने आज एक लंबा रिसर्च करने के बाद, बहुत सारे जगह पे इसके बारे में पढ़ने के बाद में कुछ जानकारी संकलित की है और ये जानकारी हर आदमी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, एक एक बिंदु को जरूर सुने और बिना स्किप किए सारी जानकारी हर आदमी तक, हर घर तक पहुंचाए। ये हमारी जिंदगी से जुड़ा हुआ स्वास्थ्य का मुद्दा है। इसलिए सबसे पहली चीज, इसको सुनकर और पढ़ करके किसी प्रकार की घबराने की जरूरत नहीं। हमने जब कोरोना देखा और कोरोना से गुजरे तो एक मन में भय और डर आया था कि कोरोना जैसी बीमारी, अखबार लिखते हैं आज के तारीख, जैसी बीमारी एक और आ रही है, तो काफी लोग हैं इसको लेकर के भयभीत भी हुए, चिंतित भी हुए। लेकिन मैं बताऊं कि इसके बारे में पूरे देश में, पूरे विश्व में जो जानकार लोग हैं वो क्या कहते हैं, उसके बारे में जो जानकारी अभी तक उपलब्ध है उसके बारे में मैं आपसे बता दूं। तो ये एक वायरस है, जैसे कोरोना था वैसे ही एक वायरस है, उसका नाम है एचएमपीवी। एचएमपीवी वायरस है वो, आज की तारीख में भारत में भी उसका एंट्री हुआ है। अब पहली बात यहाँ पर, आज की तारीख अखबार और जो भी मीडिया लिखते हैं सारे लोग ये बताते हैं कि भारत में 8 केस आए हैं। लेकिन इसी के पैरेलल दूसरी एक और जानकारी, और हमारे जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जी है, उन्होंने कहा है कि ये हमारे लिए कोई नया वायरस नहीं है। इस वायरस को 2001 में भी चिन्हित किया गया था। तो ऐसा नहीं है कि ये वायरस कोई हमारे लिए नया आ रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन हाल ही में है वो, इस बार इस सीजन में है वो 8 केस है वो रिकॉर्ड हुए हैं, जो जांचों के बाद में सामने आए हैं। हो सकता है जांचों से और भी केस सामने आए, लेकिन इस वायरस में, जिसको कह रहे हैं कि कोरोना जैसा वायरस है, लेकिन इसके वायरस के बारे में विशेषज्ञ और सरकार क्या कहती है ये जानना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ये बात हर घर तक पहुंचाए। पहली चीज वो कह रहे हैं कि इसको लेकर के सावधानी जरूरी है। हम लापरवाह हो जाएं ऐसा नहीं हो, सावधानी जरूरी है। क्यों सावधानी जरूरी है? क्योंकि ये एक से दूसरे में फैलने की बातचीत करते हैं। तो जागरूकता फैलाने की बहुत जरूरत है। इसमें सरकार ये कहती है कि हमें जागरूक रहना चाहिए और जागरूक रहना पड़ेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लक्षण सामान्य सर्दी जुकाम जैसे लक्षण है। छींक आएगी, खांसी होगी, गले में खराश होगी, बुखार भी आ जाएगा। तो ये इसके लक्षण है, जैसे सामान्य तौर पे होती है। तो अब वापस हम मास्क का उपयोग करें। अपने जो रुमाल या टिश्यू पेपर है जिससे नाक पहुंच दिया, तो उसको है वो अलग रखें। उसके जिनको इस तरह का कुछ थोड़े बहुत भी लक्षण है, हम थोड़ा सा उनके साथ सावधानी बरतें। तो ये जो सामान्य सावधानियां है ये जरूरी कही गई है। अभी तक डब्ल्यूएचओ ने या भारत सरकार ने किसी तरह के इस तरह की गाइडलाइन नहीं जारी की है जिसमें हम ज्यादा कोई भयभीत हो जाए। लेकिन सावधानी उन्होंने कहा हमें रखना जरूरी है, सतर्क रहना जरूरी है, खासकर बच्चों के लिए और बड़ी एज के लोगों के लिए। साथ ही जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी पावर है वो कमजोर है, उनके लिए, या पूर्व में किसी प्रकार की बीमारी है, उनके लिए जरूर कहा है कि वो सजग और सचेत रहे। क्योंकि इस खांसी के बाद या फिर इस तरह के वायरस के कारण ये है वो निमोनिया में कन्वर्ट करता है। तो निमोनिया की स्टेज में जाने पर सांस लेने में दिक्कत या इस तरह की प्रॉब्लम है वो होने की संभावना रहती है। तो हमें, वैसे हम आप जानते हैं कि सर्दी के सीजन में इस तरह की सांस की तकलीफ और ये सब कुछ होती है, लेकिन थोड़ा सा इस वायरस के बाद सरकार ने भी कहा है, सारे लोग कहते हैं, कई जिलों राज्यों ने है उसको लेकर के एडवाइजरी जारी की है। जैसा मैं आज पढ़ रहा था कि बिहार में है वो, इसको लेकर के है वो सरकार ने दिशा निर्देश दिए हैं
हो सकता है हमारे यहाँ पर भी इसको लेकर के एडवाइजरी जारी हो, लेकिन बिना डरे सतर्क रह करके इससे बचाव है वो किया जा सकता है। अब वो सरकार ये भी कह रही है इसके लिए अलग से कोई वैक्सीन नहीं बनी, लेकिन जैसे खांसी और सर्दी का इलाज करते हैं वैसे इसका है वो डॉक्टर इलाज कर रहे हैं। और अभी तक जो राहत की खबर ये है कि जो अब तक केस सामने आए वो सारे केस है वो नॉर्मली इलाज करने के बाद में ठीक हो रहे हैं। तो इसलिए इसको लेकर के किसी प्रकार का भय गांव में फैले ऐसा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस सीजन में ये जो वायरस है वो हमें निमोनिया तक या सांस की तकलीफों वाली जो बीमारियां है वहां तक नहीं पहुंचाए। इसलिए हम हर गांव में हर घर में दो तीन चीजें जो पहले करते थे उसको वापस से वो दोबारा शुरू कर सकते हैं। हाथ धोना, मास्क लगाना और सावधानी बरतना, दूरी और वो जो हम पहले मेंटेन करके सावधानी रखते थे उस तरह की सावधानी हम रख सकते हैं। समय समय पर इसको लेकर के जो भी अपडेट होगी हम आपके साथ फिर साझा करेंगे। लेकिन आज के वीडियो में मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप इस जो नए वायरस है उसको लेकर के सिर्फ जागरूक रहें, जानकार रहें, सजग रहें, सचेत रहें, स्वस्थ रहें। क्योंकि ये इस तरह के वायरस को लेकर के दुनिया भर की खबरें आती है। तो पहली चीज, पैनिक होने की जरूरत नहीं। दूसरी चीज, किसी प्रकार के चिंता या घबराने की जरूरत नहीं। तीसरी चीज, सावचेत रहना है, सजग रहना है। चौथी चीज, अगर कुछ इस तरह का लक्षण दिखे तो आप घर पे इलाज कराने के बाद एक बार डॉक्टर से मेल कर लें, उनसे सलाह और राय जरूर कर लें। वो सामान्य अगर मान लो आपका सर्दी जुकाम है तो ट्रीटमेंट देकर के ठीक कर देंगे। और लास्ट चीज, इस मैसेज को आप सभी के साथ में शेयर करिएगा, गांव में चर्चा करिएगा, ताकि बाकी लोग जो है गांव में आम आदमी जो बैठा है वो भी इसको लेकर के जागरूक हो जाए। तो ये जागरूकता के लिए मेरा ये वीडियो है वो आप सभी सभी के साथ में शेयर करेंगे, ये मैं उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपके लिए और आपके परिवार के लिए बहुत उपयोगी होगी। और समय समय पर हम इस प्रकार की जानकारी की अपडेट आपके साथ साझा करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।